बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वकार रऊफ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेटर सीरीज के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने सिंबल सीरीज के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। उसके रिलेटेड जो है वो एक्सेस जो हम एग्जांपल्स थी वो मैंने सॉल्व करके जो चैनल के ऊपर अपलोड कर ली हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोग सिंबल सीरीज के जो लेक्चर हैं वो अच्छे तरीके के साथ जितने भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल को, वो सबसे पहले नंबर पे उसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ पढ़ें। उसके बाद जो है वो लेटर सीरीज का जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो तमाम के तमाम लेक्चर में इसको पर अपलोड करूंगा, आप लोग अच्छे तरीके के साथ इसको अंडरस्टैंड करें। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बड़ी डिटेल के साथ जो है इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज लेटर सीरीज के लेटर सीरीज को हम पढ़ते हैं कि लेटर सीरीज बेसिकली हमारे पास होता क्या है। लेटर सीरीज बेटा हमारे पास जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ आज मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा जिसके अंदर हम इसको एडिशन या इसके जो मल्टीप्लिकेशन, चले मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखिए कि इस चैप्टर के अंदर बेटा आप लोगों ने सीरीज जो हमारे पास लेटर सीरीज होते हैं ना, वो सीरीज ऑफ अ नंबर होंगे हमारे पास। अल्फाबेटिकल लेटर्स हो सकते हैं हमारे पास, उनके कम्बिनेशन हमारे पास होंगे। उनके कम्बिनेशन के अंदर भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की सीरीज होंगी। उन सीरीज को हमने जो है वो पढ़ना है, उन सीरीज को हमने समझना है, उनकी लॉजिक को समझना है। समझ के फिर जो है हम उसके मुताबिक जो है हमने उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इनके जो कम्बिनेशन होते हैं उन कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं भाई, टर्म ऑफ द सीरीज हम कहते हैं भाई। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेसिकली इसका सीरीज कहलाता है भाई। ठीक है, आगे हमारे पास जो लेटर सीरीज है बेटा, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने स्टडी करनी है, जिनको मैं बारी बारी सारी टाइप्स जो है इनको हम जो है वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर वन पे, सबसे पहले नंबर पे देखें तो हमारे पास नंबर सीरीज आ जाता है भाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को हम पढ़ते हैं भाई। नंबर सीरीज टाइप नंबर वन हमारे पास, टाइप नंबर वन में हमारे पास नंबर सीरीज आ जाएगा। नंबर सीरीज में बेटा एग्जांपल देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हमारे पास 8 लिखा हुआ है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। कहता है बताएं 128 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, नंबर सीरीज के अंदर। अब बेटा इसमें ना हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो टाइप्स हैं नंबर सीरीज के अंदर वो आपने पढ़नी है। नंबर वन पे आपने तो बताऊंगा कि हमारे पास एडिशन क्या होता है। नंबर टू पे हम सीखेंगे व्हाट इज हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे भी डिफरेंट किस्म के हमारे पास रॉन्ग टर्म आ जाएंगे। एक सीक्वेंस दिया होगा, सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो रॉन्ग टर्म होगी उन रॉन्ग टर्म को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है उसमें कोई स्केयर की फॉर्म में आ सकता है, कोई हमारे पास क्यूब क्यूब की फॉर्म में आ सकते हैं। जो हमारे पास सीक्वेंस होगा उनमें स्केयर बन रहा होगा या हमारे पास क्यूब बन रहा होगा। तो इन तमाम की तमाम टाइप्स को हमने जो है वो नंबर सीरीज के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह बेटा आपके सामने एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है भाई, एक हमारे पास 8 है, 8 के बाद उसने 16 है, 16 के बाद 32 लिखा है, 32 के बाद 64 है, 128 है। यानी हमारे पास क्या भी 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता है 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता है 34, 34 को सॉरी 32, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 64, 64 को 2 के साथ करेगा 128, और 122 को हम 8 के साथ करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 256 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया भाई, नंबर सीरीज में जो फर्स्ट हमारे पास है वो इस तरह हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक नंबर सीरीज है, इसको हमने सॉल्व किया भाई। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 16, तो हमारे पास जो एंड पे नंबर आ रहा था वो क्या आ गया हमारे पास 256 का आंसर आ गया भाई। ठीक है, नंबर सीरीज के बाद टाइप नंबर टू हमारे पास आ जाएगी अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या होता है बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्फाबेट दिए होंगे हमें। उन अल्फाबेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर इस तरह ये देखें, बी हमारे पास, डी आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, जे है हमारे पास, एल, एल के बाद कहते बताएं क्या आएगा। तो बेटा इसको हल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम क्या किया करेंगे। इस तरह हम एक जो है वो इसकी सबसे पहले नंबर पे ए से लेके बी तक आप लोगों ने जो है ना, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम जो होता है ना बहुत कम होता है, तो आपने जल्दी से पहला काम आपका ये होगा कि आपने जो है ना वो ये नंबर लिख लेना है, ए बी सी से लेके आपने जी तक जो है तमाम के तमाम नंबर लिख लेना है। लिख के आपने सबसे पहले नंबर पे देखना है बी और डी का डिफरेंस कितने का आ रहा है। आपको पता है बी और सी में, सी में मतलब ए का डिफरेंस आ रहा है, डी और एफ में डी ई एफ ए का आ रहा है, एफ और एच में एफ आई हमारे पास, एफ जे हमारे पास आ गया भाई। ठीक है, यानी बी डी, बी सी डी ई एफ जी एच आ रहा है, जी आ गया हमारे पास। उसके बाद आई जे आ गया, आई जे के बाद क्या आ गया भाई के एल, और उसके बाद क्या आ जाएगा एल के बाद एम, एम का डिफरेंस आ गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका भाई एन आ जाएगा। यानी इनके दरमियान हमारे पास क्या है भाई एक का डिफरेंस आते हुए
यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है भाई वो क्या आ रहा है, इसका एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एल के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमने एन लगा देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1 1 का डिफरेंस आते हुए हमारे पास एन आ गया बेटा। इसी तरह बी के बाद हमारे पास ये वाले सीक्वेंस दो दो नंबर आएंगे, हमारे दो दो नंबर को हम पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल आप लोगों के पास आ गई है। ये हमारे पास क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज होता है। ठीक है ना, टाइप नंबर 3 हमारे पास बेटा होता है कि इसके अंदर आपके पास अल्फाबेटिकल नंबर भी आ जाएंगे और न्यूमरिक नंबर भी जो है वो भी सारे के सारे आ जाएंगे भाई। ठीक है, आपने देखे 6 के बाद 9, 9 के बाद 11 आ रहा है हमारे पास, 11 के बाद हमारे पास 14 है, 16 है, 19 है, 21 है, 21 के बाद क्या आएगा नंबर, आप देखें 6 और 9 में हमारे पास 3 का, 9 में 11 3 का, 14 में 3 का। ठीक है, आगे हमारे पास 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 है। 2 आ गया, 16 के बाद 19 आ गया, 19 में हमारे पास 3 का आ गया, 19 प्लस हमारे पास 2 21, यानी पहले 3 का, फिर 3 2 3 2 इस तरह हमारे पास आ रहा है भाई। 9 2 है, इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 24 न्यूमरिक नंबर 24 आ गया। अब एच आई जे यानी 2 का, के बाद आ जाएगा एल एम, एल ए का आ गया, एम एम के बाद आ गया एन, ओ पी 2 का आ गया, पी क्यू आर, फिर आर के बाद क्या आ जाएगा, एस टी यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा वी, और डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अल्फाबेटिकल नंबर हमारे पास जो है वो हासिल हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास जो है वो इसका इंट्रोडक्शन। टाइप्स के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी 3 टाइप होती हैं। टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा कि टाइप नंबर 1 हमारे पास नंबर सीरीज होता है, टाइप नंबर 2 हमारे पास जो है अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, और नंबर 3 जो होता है हमारे पास क्या होता है भाई, अल्फाबेटिकल और न्यूमरिक नंबर, सारे के सारे नंबर इकट्ठे होके आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने जो होता है वो न्यूमरिक को अलग हल कर लेना है और अल्फाबेटिकल नंबर्स को अलग हल करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका डिटेल के साथ उसका जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई बेटा, उसके बाद जरा देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जरा इसमें, सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं भाई, न्यूमरिक नंबर को पढ़ते हैं। न्यूमरिक नंबर के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है बेटा, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो है उसके 4 टाइप आप लोग न्यूमरिक के अंदर पढ़ोगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा एडिशन। आपके पास जो सीक्वेंस दिया होगा ना बेटा, उस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों के पास जो इनका डिफरेंस होगा, यानी जो इनका डिफरेंस होगा, दो कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस होगा, जिस तरह ये दो कंसेक्टिव टर्म है 3 एंड 6। ठीक है, 3 एंड 6 के बाद है 9 एंड 12, 12 के बाद है 15। दो कंसेक्टिव नंबर्स जो होंगे उनका डिफरेंस जो होगा वो नेक्स्ट जो हमारे पास दो कंसेक्टिव नंबर है उनका डिफरेंस जो होगा, यानी उनमें क्या हो रहा होगा, कोई चीज ऐड हो रही होगी। ऐड हो रही होगी तो हमारे पास क्या होगा, एडिशन होगा। इस तरह मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 और 6 है भाई। 3 में जब हम ऐड करते हैं भाई नंबर एक, 3 में हम जब ऐड करते हैं बेटा, 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इसमें 6 आ जाता है भाई। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास 6 है, 6 में हम फिर क्या ऐड करते हैं भाई, 6 में हमने 3 ऐड किया, फिर तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 के बाद फिर हमारे पास देखें जो आंसर है 9, 9 में फिर हमने क्या ऐड किया, 9 में बेटा हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में फिर हमने 3 ऐड किया तो कितना आ गया, फिर 12 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास 15 आ गया। और 15 में एंड पे जाके फिर हम क्या करेंगे भाई, 15 में हम 3 ऐड करेंगे। 15 में क्या करते हैं, अभी हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा इसका भाई, 18 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 18 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसका भी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन इसका भी सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये बेटा एडिशन है हमारे पास, यानी जो भी टर्म्स आएंगी हमारे पास उन टर्म में ऐड करते जाएंगे, 3 3 नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास क्या होता है, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भाई 2 5 है, 2 5 में कितने का आ रहा है भाई, डिफरेंस देख लेते हैं भाई जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। 2 5 में हमारे पास कितने का आ रहा है, 2 और 5 में हमारे पास 3 का आ रहा है भाई डिफरेंस। 5 और 10 में कितने का आ रहा है, 5 और 10 में हमारे पास आ रहा है भाई 5 का। फिर कितने का आ रहा है भाई, 7 ऐड होके 17 आ गया। फिर कितना ऐड हुआ है भाई, 17 में 9 ऐड किए 26, 26 में कितना करेगा भाई, 3 5 7 9 11, 11 करेगा भाई। ठीक है, 11 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 37 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 का 37 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब इस तरह हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अब हम इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एडिशन वाले क्वेश्चन की आज हम करते हैं। फिर एडिशन के बाद आप लोगों को मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाऊंगा, फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, फिर इस तरह हम ऑनवर्ड चीजें करते जाएंगे भाई। सबसे पहले नंबर पे बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 12, 19 और 28 है हमारे पास, ठीक है। 7 और 12 के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। 7 और 12 में हमारे पास 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है भाई, 12 और 19 के दरमियान 7 का आ रहा है। 19 और उसमें कितने का आ रहा है भाई, 19 और 28 में 9 का। और जाहिर अभी अगले में कितने का आएगा, नेक्स्ट वाले में हमारे पास 11 का आएगा, तो उसमें 11 ऐड कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 39 हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है बेटा। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, सेकंड पार्ट में हमारे पास है इसका 0, 0 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है भाई 7, 7 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 15, 15 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 24, 24 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास भाई 24 के बाद बेटा आ रहा है हमारे पास 34। सबसे पहले नंबर पे आपका काम ये होगा कि आप लोगों ने इनका डिफरेंस देखना है भाई, डिफरेंस कितने का आ रहा है। 0 और 7 में जल्दी से देखें भाई, 7, 7, 7 के बाद कितने का आ गया भाई, 7 के बाद बेटा 8 का आ गया भाई। 8 के बाद कितने का आएगा, 8 के बाद भाई उसने 9 का डिफरेंस लेके आया। 9 के बाद कितने का आ गया, 9 के बाद 10 का आ गया भाई। 10 के बाद कितने का आएगा, ऑफ कोर्स 11 का आएगा। तो जब बेटा देखिए मैं अभी आपके सामने करता हूँ, 0, 7, 7 में 8 जमा किए 15, 15 में हमने 9 जमा किए 24, 24 में 10 जमा किए 34, 34 में 11 जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 45 इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इससे मुराद हमारे पास वो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर 45 वाला हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट होगा भाई, क्लियर बेटा। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका भी 39 पहले का, दूसरे का हमारे पास कितना आ गया 45। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 87, 87 के बाद कितना आ रहा है 102, 102 के बाद कितना आ रहा है 119, 119 के बाद 138, 138 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 158 हमारे पास आ रहा है भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें जरा जल्दी से हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 87 और 102 का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। 3, 3 और हमारे पास आ गया 13, 13 यानी 15 का आ गया भाई, यानी 87 और 102 के दरमियान आ गया 15 का डिफरेंस भाई। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हमारे पास भाई 17 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट में कितने का आ गया 17 का बेटा। 17 के बाद कितने का आ रहा है हमारे पास 102 में 17 जमा किए 119, और उसके बाद 19 का आ गया 119 में 19 आ गया भाई। 19 के बाद आ गया बेटा हमारे पास 21, 21 के बाद कितने का आएगा 23 का, यानी 27, 87 में हमने 15 जमा किए तो 102 बन गया। 102 में हमने 17 जमा किए 119 हो गया। 119 में हमने 19 जमा किया 138, 138 में 21 जमा किया 159, और 159 में 23 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 180, 182 आ जाएगा भाई, ठीक है। 182 इसका ऑप्शन, यानी इसका हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जरा, हम हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, उसके अंदर क्या है हमारे पास कि इसका भाई मैं साथ साथ इसके ऑप्शन भी लगा देता हूँ। ये हमारे पास इसका पहले का 39 हमने किया, दूसरे का 45 आ गया आंसर, तीसरे का हमारे पास 182, और क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 2 है, 2 के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 14, 14 के बाद कितना आ रहा है भाई 32, 32 के बाद हमारे पास कितना आ रहा है भाई 32 के बाद हमारे पास आ रहा है 56, 56 के बाद कितना आ रहा है भाई 86। जल्दी से इनका डिफरेंस देख लें। 2 और 14 में कितने का डिफरेंस बेटा आ रहा है 12 का भाई, ठीक है। 12 के बाद जरा देख लेते हैं 14 और 32 में कितने का आ रहा है भाई। 14 में हमने जमा किए भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 16, और ये आ गया आपके पास 18 भाई। 18 जमा करेंगे, 18 जब हमने यहाँ पे ऐड किए तो हमारे पास कितना हो गया भाई 32 आ गया। अब 32 देखें बेटा, 32 में कितने ऐड करना है, अब हमने 32 में ऐड करेंगे हम यहाँ पे, यानी 12 और 18 के दरमियान कितना आ गया 6 ऐड किया था। अब इसमें करेंगे तो 24 होना चाहिए भाई हमारे पास। अब यहाँ पे कितना आएगा 24, 24 करें जरा जल्दी से ऐड। जब हमने 32 में
24 ऐड किया तो 56 आ गया भाई। 56 में बेटा अब हमने 30 ऐड करने हैं, ठीक है, क्योंकि 6 का डिफरेंस करके वो कर रहा है। 30 ऐड करेंगे तो वेरी गुड बेटा, 86 आ गया। और 86 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर? अब हमारे पास 36 ऐड करें, 36 ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 112, यानी 122 हमारे पास बेटा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। भाई आसान से देखें बेटा, सीक्वेंस थे आपके सामने, इन सीक्वेंस को हमने सॉल्व किया। पहले हमारे पास 12 है, 12 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 86 में हमने 36 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया भाई? 122 इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। क्लियर बेटा? ये तो थे हमारे पास पहले चार इसकी एग्जांपल्स हमने सॉल्व की भाई। इसके बाद एक दो और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए भाई। इस क्वेश्चन को जरा देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है इसका भाई। 2 और हमारे पास जो 20 है, कितने का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इसमें? 18 का भाई, ठीक है। 18 के बाद जरा जल्दी से देख लें क्या आ रहा है हमारे पास। 18 के बाद हमारे पास आ गया 20, 20 और 12 आ गया भाई। 20 में कितने ऐड किए उसने भाई? 20 में उसने 22 ऐड किए तो कितना बन गया हमारे पास? 42 आ गया भाई, ठीक है। चलें जी जल्दी से लिख लेते हैं। 22 आ गया। 22 के बाद कितना करेगा? 22 के बाद भाई कितना कर लें? 26। 26 के बाद कितना हो जाएगा? 36 के बाद 30 हो जाएगा। 30 के बाद क्या आना चाहिए? 30 के बाद हमारे पास आना चाहिए 34, ठीक है। यानी जब इसमें 34, 98 में 34 ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? इसका 132 आ जाएगा। यानी देख ले 2 में और 20 के दरमियान 18 का डिफरेंस, 18 प्लस किया 20, 20 में 22 प्लस किया 42, 42 में 26 प्लस किया 90, 68, 68 में 30 प्लस किया 98, और 98 में जब 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा, ठीक है भाई जी। तो इसके बाद जरा एक दो एग्जाम्पल और हम इसकी कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल है हमारे पास, जरा देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कह रहा है भाई इसमें कि 1, 2, 4, 7। अब देखिए इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन भाई। जरा इस क्वेश्चन में जरा देख लें तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, 1 के दरमियान में भी कोई नंबर स्किप कर सकता है। 1, 2, 4, 7, 7 के बाद कहता है बताएं दरमियान में कौन सा नंबर होगा, और उसके बाद लास्ट वाला उसने टर्म दे दिया, वो हमारे पास कितनी है भाई? 16 है हमारे पास, ठीक है। अब बेटा जरा इसको देख लें आप लोग, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 के दरमियान देखें कितने का भी। 1 और 2 के दरमियान 0 का डिफरेंस आ रहा है। 2 और 4 के दरमियान कितने का आ रहा है? 2 और 4 में 2 ऐड कर रहा है तो 4 बन गया। 4 में 3 ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? 7 बन गया। 7 में क्या ऐड करेगा? अब जाहिर है भाई आपके पास सीक्वेंस क्या आ रहा है? 4 का आ रहा है। 4 ऐड करेगा तो 7 में 4 ऐड करेगा कितना बन जाएगा हमारे पास? 11 बन जाएगा। 11 में कितने ऐड करेगा तो 16 बनेगा। 11 में 5 ऐड करेगा तो 16 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म का आंसर भी हमारे सामने आ गया। इससे हमारा आदेश का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 6 वाले एमसीक्यूज का भाई। अब बेटा इसी तरह हम नेक्स्ट एमसीक्यूज जरा देख लेते हैं। 7 वाला एमसीक्यूज देखें। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद आ रहा है हमारे पास 47 के बाद आ रहा है 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53। बेटा इस तरह भी आप लोगों को दे सकता है क्वेश्चन। डिफरेंट क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि किस किस तरीके से आप लोगों को सीक्वेंस जो है वो दे सकता है। ये भी सीक्वेंस है कि आपको दो सीक्वेंस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन दे सकते हैं भाई। अब देखिए हमारे पास 54, 54 के बाद आ रहा है 56, 56 के बाद क्या आ रहा है? 57 हमारे पास, ठीक है भाई। दोनों सीक्वेंस मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ऊपर वाली साइड पे मैंने एक सीक्वेंस बना दिया और एक मैंने नीचे वाली साइड पे सीक्वेंस बना दिया भाई, ठीक है। आप जरा देखें क्या ऑप्शन है भाई। 45, 45 में उसने 2 ऐड किया 47 आ गया। 47 में उसने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया 59, फिर उसने 2 ऐड किया 51, फिर उसने 2 ऐड किया कितना हो गया? 53 आ गया। ये वाले में तो सारे में उसने क्या कर रहा है? 2 का ऐड करता जा रहा है, 2 को ऐड करता जा रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब नीचे वाले को जरा देख लेते हैं बेटा क्या है। नीचे वाले में नजर आ रहा है 57 के बाद क्या आ रहा है? 56, 56 के बाद क्या आएगा? 56 के बाद क्या आएगा? 55। वेरी गुड बेटा। 55, 55 के बाद क्या आ जाएगा? 55 के बाद आ जाएगा हमारे पास 54। क्या आ जाएगा भाई? 54। क्योंकि देखें यहाँ पे 57, 56, 55 और एंड पे कौन सी टर्म आ गई, यानी 0 0 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन इसका 7 वाले का कौन सा करेक्ट होगा भाई? और 7 वाले का हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा इस तरह भी आप लोगों को सीक्वेंस में पूछ सकता है, तो आप लोगों ने हर लिहाज से चीजों को तैयार करना है, ठीक है।
ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको सामने आ जाए तो आप लोगों को तमाम आइडिया हो कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरह भाई आ सकता है। अब इस तरह एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने 8 वाला जरा कर लेते हैं, उसके बाद 10 वाले की तरफ चलता हूँ। 9 वाला आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। 8 वाले में हमारे पास 9 और 11 है बेटा। 9 और 11 में आपको पता है 2 का डिफरेंस है। 11 और 17 के दरमियान कितने का आ रहा है भाई? 6 का आ रहा है। 17 के बाद हमारे पास कितने का आ रहा है भाई? 17 के बाद हमारे पास आ रहा है 34 का भाई। 35 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस सीक्वेंस को जरा ध्यान से समझना है आप लोगों ने कि सीक्वेंस में कौन सी चीज हमारे पास हो रही है भाई, ठीक है। 11 आ गया, 11 के बाद हमारे पास 17 आ गया भाई, ठीक है। ये काम यहाँ पे ये कर रहा है कि 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17, 17 के बाद 35, 35 में मैं साथ साथ इसकी बताता जाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे 8 वाले का एमसीक्यूज हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा फिर? डी वाला किस तरह होगा? डी वाला मैं जरा आपको इसकी डिटेल आपको बताता हूँ भाई। देखिए बेटा हमारे पास क्या है भाई कि कैसे जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास मैंने आपको बताया अभी भी 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 17, 35 और 89 है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा उसने डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है इसमें, ठीक है। अब 9 और 11 में आप लोग डिफरेंस देखें तो 9 और 11 में हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। 11 और 17 में देखें तो आप लोगों को आ रहा है भाई 6 का। 6 और उसके बाद हमारे पास 17 और 35 में देखें तो 18 का आ रहा है। 18 और उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट भाई 17 और 35 में हमारे पास हो गया 18 का। 35 और 89 में हमारे पास आ रहा है भाई 54 का। अब हमने देखना है नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा। बेटा आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे दो को वो मल्टीप्लाई 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आ जाएगा? 6। 6 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 6 को 3 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई करें 18। 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा भाई? 54। अब 54 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना किसके साथ भाई? 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है अब हमने इसको, ठीक है। अभी मैं आपके सामने इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो 162, ठीक है। 162 आ गया हमारे पास। ये इस तरह कर रहा है कि साथ ही 9 और 11 में 2 करके 2 जमा कर लिया। 11 11 में उसने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 11 में 6 को जमा किया 17। 17 के बाद हमारे पास 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता है 18। 17 में 18 जमा किया 35। उसके बाद 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता है 54। 35 में 54 की 89। और 89 में हमारे पास क्या आ गया भाई? 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 162। 162 में कितना जमा करेंगे? 89 जमा करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा भाई ये आ जाएगा हमारे पास 1। 1 के बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। 5 के बाद आ जाएगा हमारे पास 2। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा भाई? 251 हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। यानी जब हम 162 के अंदर 82 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 251 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास 8 वाले का जो था वो ऑप्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। इस लॉजिक को अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने देख लेना है, इसको समझना है, तो इसके मुताबिक आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज करवाता हूँ मैं 9 वाला, आप लोगों ने खुद देख लेना है। 10 वाला क्वेश्चन करवा के तो वीडियो काफी लंबी हमारे पास हो गई है, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं भाई। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 1 और 3 बेटा अगर हमारे पास इस तरह आ जाए अगर क्वेश्चन तो इसमें आपने क्या करना है ये जरा देखें जल्दी से सीक्वेंस को समझ लें। 1/3 है, 3/7, 6/13, 10/21, 15/31 आ जाए हमारे पास। तो फिर आपने क्या करना है 1 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है भाई 3। दो सीक्वेंस है, एक आपके पास डिनोमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, दोनों सीक्वेंस को बेटा अलग अलग लिख लें। 1 3 6, 6 के बाद हमारे पास 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 वाला सीक्वेंस अलग लिख लिया हमने, इसको अलग करके हल कर लेंगे। अब देखिए 1 3 में कितने का आ रहा है भाई? 2 का। उसके बाद कितने का आ रहा है? 3 का। फिर कितने का? 4 का। फिर कितने का? 5 का। और उसके बाद कितने का आएगा भाई? 6 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 15 में 6 जमा करें तो हमारे पास 21 आ जाता है भाई, ठीक है। नीचे वाले को भी जरा चेक कर लें। 3 और 7 के दरमियान 4, ठीक है। ठीक है 3 और 4, 4 का आ गया। 4 के बाद कितने का आ रहा है भाई? 6 का। 6 के बाद कितने का आ रहा है? 7 का, ठीक है। हमारे पास 7 जरा देख लें, हमारे पास 3 और 7 में 4
4 जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। 3 और 7 में आ गया भाई 4, 3 में 7 ऐड 4 ऐड किए 7, 7 में जो है वो 6 ऐड किए, कितना आ गया हमारे पास 13, 13 में 8 ऐड करेगा भाई, ठीक है 8 ऐड करेगा 21, 21 में हमारे पास 8 में 21 में 10 ऐड करेगा, कितना आ जाएगा 31, 31 में अब कितना करेगा 12 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 43 आ जाएगा, यानी हमारे पास 21 ओवर के आ जाएगा इसका 43 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो एडिशन वाले क्वेश्चन जो मैंने आज एग्जांपल्स करवाई हैं वो अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। किसी किस्म का कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो एडिशन के रिलेटेड तो आप लोग जरूर जो है वो कमेंट करें। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर जो है हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा अगर आप लोग जो है अगली वीडियो आप लोगों ने देखनी है, अगर आपने अगला लेक्चर समझना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोगों तक जितनी भी जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर सकें। बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।